जो अष्टमी का पावन दिन है और आप सभी को पता है कि गुरुदेव के मुखारबिंद से अष्टमी के दिन सामायिक का पाठ किया जाता है। आप सभी को शाम 7 बजे महावीर भवन में पहुंच करके गुरुदेव के आने के पहले आप सभी को वहां पर उपस्थित हो जाना है, क्योंकि जब गुरुदेव आते हैं उसके पहले अगर हम वहां उपस्थित हो जाएं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और आप सभी वहां समय का ध्यान रखते हुए ठीक 7 बजे वहाँ उपस्थित हों और सामायिक का पूर्ण लाभ लें, क्योंकि पिछली बार सामायिक जब 1 हफ्ते पहले सामायिक किया था, गुरुदेव ने करवाया था, तब हमने देखा था उसमें कितना आनंद आया था। 1-1.5 घंटा लगा था और कितना आनंद हमने लिया था। वैसे ही अगर आप लोगों को आज भी आनंद लेना हो और सामायिक करना हो, सीखना हो, तो गुरुदेव से 7 बजे जुड़िएगा महावीर भवन में। समय का ध्यान रखते हुए सभी लोग आएंगे। चलिए, आज मंगलाचरण के लिए मैं विमल कुमार जी नलवाड़ी से निवेदन करता हूं कि विवाहें और आज का मंगलाचरण करके धर्म सभा को प्रारंभ करें। श्रीमान विमल कुमार जी नलवाड़ी। जबलो देवाई देव आदिनाथ भगवान की जय। जबलो देवाई देव महावीर भगवान की जय। जबलो आचार्य गुरु 108 विश्वसागरी महाराज की जय। जबलो 108 अर्जित सागरी महाराज की जय। अर्जित सागर की वाणी को गाता जाए बंजारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। अर्जित सागर की वाणी को गाता जाए बंजारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। दीमापुर के रहने वालों ले लो दिल को खोल कर, अपने ही कांटों बांटों से ज़्यादा ज़्यादा तोल कर। कीमत कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे तुम ले लो सारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। अर्जित सागर की वाणी को गाता जाए बंजारा, जैन धर्म ले लो प्यारा। अर्जित सागर महाराज की है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खड़े हो जाएंगे सभी लोग और पूज्य गुरुदेव के समक्ष निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी, पावनमयी, तेजमयी, दिव्यमयी जनवाणी माता का रसपान कर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव। सत्वे सुमेत्रीं गुणिषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य वर्ष शिक्षण विश्वसागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चमरे मुनि श्री 108 अर्जित सागर जी महामुनि राज के समस्त मुनि संघ की जयकार में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना 2 में
परम तत्व की व्याख्या करते हुए अपनी आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं आचार्य भगवान विश्वसार जी महाराज उस पर अपना विशेष व्याख्यान दे रहे हैं। जहाँ आचार्य भगवान एकत्व वितक चिद्रूप आत्मा की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान कह रहे हैं कि निज की निंदा करना सीखो, आलोचना करना सीखो। लोचन तभी तक सुंदर रूप दिखा पाते हैं जब तक उसमें कंकड़ कीचड़ नहीं होता। आँखों से तभी तक हम अच्छे से देख सकते हैं जब तक उसमें आँख में कुछ गया नहीं है। यदि आँख में कुछ चला जाए, कभी गया आपकी आँख में कुछ, कोई बाल चला जाता है कभी कभी छोटा सा, अथवा कोई तिनका चला जाता है, या फिर कभी सो उठते हैं तो कीचड़ सब, तो आँख चिपक जाती है, तो फिर धुंधला धुंधला दिखता है। कैसा दिखता है? धुंधला धुंधला दिखता है। आँख में कुछ हो गया अथवा आँख में कोई खराबी आने लगी, मोतियाबिंद हो गया, कांचिया बिंद हो गया, तो कैसा दिखने लगता है नरेश? धुंधला सा दिखने लगता है। लोचन साफ नहीं होने पर बाहर का दृश्य साफ नहीं दिखाई देता। जब बाहर की आंख साफ नहीं होगी तो बाहर का दृश्य नहीं दिखाई देता, तो फिर जब तक अंदर की आंख साफ नहीं होगी तो भगवान आत्मा कहां से दिखाई दे जाए? साफ करो, साफ करो। जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उनका पश्चाताप करो, साफ करो, साफ करो। जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उनका पश्चाताप करो। जब तक सफाई नहीं है, जिन स्थानों पर साफ सफाई नहीं होती वहां भगवान विराजमान नहीं किए जाते। जिन स्थानों पर साफ सफाई नहीं होती वहां भगवान विराजमान नहीं किए जाते। जिनकी अंतरंग की आत्मा की सफाई नहीं होगी वहां भगवती आत्मा विराजमान नहीं हो पाएगी। भगवान को देखना है, आत्मा का अनुभव करना है, तो फिर सफाई करना पड़ेगा। हम कितना आचरण प्रतिकूल कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में आकर भी मोक्ष मार्ग के अनुसार काम नहीं कर रहे, जैन कुल में आकर भी जैन कुल के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इसी बात को आज आचार्यगण कह रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे प्रभु, मैंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके भी यदि मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण किया है, उसके विरुद्ध आचरण किया है, धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, तो ये सारा आचरण प्रभु मेरा मिथ्या हुए। मैं इसकी आलोचना करता हूँ, मैं प्रत्याख्यान करता हूँ उन कार्यों का जिनसे धर्म की हानि होती है। विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिना मया कसायाक्ष बसेन दुर्दिया चारित्र शुद्धिर यदिकारी लोचनम लोपनम तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु। हे प्रभु, हे नाथ, विमुक्ति मार्ग, विमुक्ति यानी जिससे मुक्ति मिलती है, उस मार्ग के यानी मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल वर्तिना, मैंने प्रतिकूल आचरण किया हो, मोक्ष मार्ग के अनुकूल आचरण नहीं किया हो, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये मोक्ष मार्ग के अनुकूल आचरण हैं, और इनसे विपरीत मोक्ष मार्ग का प्रतिकूल आचरण है। क्षमा आदि दह धर्म, ये मोक्ष मार्ग के अनुकूल आचरण है। क्रोध आदि कसाय मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण है। मैंने यदि मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण किया है, दुर्धिया, हे भगवान मैं दुर्बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि सुबुद्धि नहीं है। सुबुद्धि होती तो मैं नियम से अच्छे कार्य करता, अनुकूल आचरण करता, अपने कुल के अनुकूल आचरण करता, अपने धर्म के अनुकूल आचरण करता, अपने मोक्ष मार्ग के अनुकूल आचरण करता। हमारी बुद्धि दुर्बुद्धियाँ हैं। हम भले अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, लेकिन जब हम अपने आचरण को देखेंगे तो पता चलेगा कि हम कितने दुर्बुद्धि हैं। देखने में लगता है हम ज्ञानी हैं,
जो जितना ज़्यादा ज्ञानी अपने आप को समझता है, जितना ज़्यादा होशियार समझता है ना, वो ही उतना ज़्यादा मूर्ख है। क्यों मूर्ख है भाई? वो तो होशियार है। हाँ होशियार है, कर्म के क्षेत्र में होशियार है, कर्म बंद के लिए होशियार है, कर्म निर्जरा के लिए होशियार नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटता चला जा रहा है। जिस कुल में तुम जन्म लिए है, ऐसा उच्च कुल में आकर अधिक कर्म बंद करोगे, ये उच्च कुल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। फिर ये मनुष्य पर्याय पुनः फिर प्राप्त नहीं होगी। अपने ही हाथों से अपना हित कर रहा है। हे भगवान, मैं दुर्बुद्धि, मैंने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण किया हो, मेरे द्वारा कसाय बसेन, कसाय के द्वारा, कसाय के बस होकर, 5 इंद्रियों के बस होकर यदि अपनी चारित्र की शुद्धि पर दोष लगाया हो, मैंने अपने चारित्र का विलोप किया हो, तो हे प्रभु तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतम प्रभु, मेरा ये पाप मिथ्या हो जावे, मेरा ये पाप नष्ट हो जावे। मैं आपके सामने आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। आशीर्वाद करें, लोचन तभी तक सुंदर रूप दिखा पाते हैं जब तक उसमें कंकड़ कीचड़ नहीं आता। जिसके नेत में कंकड़ हैं उसको 2 पुरुष दिखते हैं, धूमिल धूमिल दिखता है। जब आँख साफ नहीं है तो आत्मा साफ कहाँ से होगी? आँख साफ करो। जिसको पीलिया रोग हो जाता है उसे हर वस्तु पीली पीली नजर आती है। क्या वस्तु पीली है? क्या आँख में रोग हो गया पीला, उसे दूध भी पीला नजर आता है। दूध पीला नहीं है, उसकी आँख में रोग है। वस्तु पीली नहीं है, वस्तु में दोष नहीं है, दोष तो तेरी दृष्टि में है। वस्तु को जो बदलने का प्रयास करता है वह दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी है। हम बदल देंगे, हम बदल देंगे, हम लोगों को बदल देंगे। तुम कुछ नहीं बदल सकते, तुम में ताकत ही नहीं कुछ बदलने की। तुम बस बदल सकते हो तो अपनी दृष्टि बदल सकते हो, लोगों को नहीं बदल सकते। ओ निर्मल, तुम बदल जाओ, किसी को बदल दोगे क्या? कोई तुम्हें बदल देगा क्या? तुम किसी बदल सकते हो क्या? वो कोई तुम्हें बदल सकता है क्या? तुम व्यर्थ में ही संकलिष्टता करते हो, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। मैं सबको बता दूंगा। ये क्या बता दोगे? अपने परिणामों को बताओ। सबकी बताते बताते तो अनादि काल निकल गया, सबकी कहते कहते तो अनादि काल निकल गया, लेकिन अपनी कब कही? अपनी तो बात आज तक कही नहीं है किसी को। जिस दिन अपनी कह देते कि मेरे परिणाम कैसे कैसे होते हैं, उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाता। सभी को तो देखते हैं। वस्तु को बदलने का प्रयास करने वाला सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष। वस्तु को बदलने का प्रयास किंचित ही मत कीजिए। यदि बदल सको तो अपनी दृष्टि बदल लीजिए। आपको यदि कमियां दिखती हैं, आप उस तरफ से अपनी दृष्टि मोड़ लीजिए, दिखना बंद हो जाएगी। यदि आपको यहाँ देखने से विकल्प हो रहे हैं, आप ऐसा पीट करके इधर बैठ देखो ही मत उस साइड, देखो मत। देखोगे तो आपके अंदर विकल्प होंगे। आप अपनी दृष्टि बंद कर लो, आप आँख बंद करके बैठ जाओ। क्या होता था, आचार्य जी के साथ जब पंचकर्णक होते थे तो बड़ा आनंद आता था। बहुत भीड़, बहुत भीड़। और साल में 13-14 पंचकर्णक होते। मतलब ऐसा मानो कि 4 महीने शांति से रहते थे, बाकी के 8 महीने तो 5 दिन का पंचकर्णक, फिर 5 दिन का बिहार, फिर 5 दिन का पंचकर्णक, फिर 10 दिन का बिहार, फिर 5 दिन का प्लान, फिर कभी 15 दिन का बिहार, फिर 5 दिन का, ऐसे करके पूरा 8 महीना पूरा पूरा बिहार में निकल जाता। अब पंचकर्णक की में एक प्रक्रिया आती है तब कल्याणक की। तब कल्याणक के बाद जब मोक्ष करना आता है, उसके सुबह सुबह भगवान का हार होता है। और
आहार की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि एक बड़ा सा स्थान पर या उसी पंडाल में क्या करते हैं, भगवान को आहार कराते हैं, या फिर बाहर कहीं एक लगाते हैं तो वहाँ आहार कराते हैं, और सबसे बोलते हैं कि 16 पहन के आओ, 16 पहन के आओ। तो उधर का तो समझ लो, अब कोई कारपेट पे चल के आ रहा है 16 पहन के, तो कोई जूतों चप्पलों पे चल के आ रहा है 16 पहन के, कोई कैसी आ रहा है, कोई कैसी आ रहा है, और आ रहा है वो तो कोई भगवान तो कुछ बोलने वाले नहीं है वैसे भी। और वहाँ भीड़ पे भीड़ लगती जाती है, वो चारों तरफ बढ़िया सजाते हैं, तो कपड़ा से ही सजाते हैं, बाउंड्री बना दी तो कपड़ा से बना दी, चार तरफ टेंट ही टेंट है, कपड़े ही कपड़ा है, हर जगह तो कपड़ा कपड़ा रहता है। अब हम लोग बैठे बैठे देखते, देखो ये छिल रहा है, देखो ये छिल रहा है, ये देखो ऐसा जा रहा है। अब वो हटाने में ही कोई ए हट पकड़ के हट, दूर हट, मैं 16 में, तब हंसी, तो 16 में उसी को हटा के मैं 16। तो ऐसे करके वहाँ पर फिर उसी बीच में पंडित जी पहुँच गए। अभी तो सुबह से लेके शाम तक करा ही रहे हैं, फिर उसी बीच में माइक लेके पहुँच जाते हैं बीच में सबके। हो गया ये 16। अब वहाँ पर ये देखते थे, अब पंडित जी को लिख लिख के भेजें, पंडित जी इनको बोलो सबको कि कपड़ा चेंज करके हार दें हमको, ये सब कपड़ा अब बदल। अब पंडित जी लगे, बोले ही नहीं रहे, वे अपने कार्यक्रम में लगे, और पर्ची पढ़ ही नहीं रहे, बड़े विकल्प होते हैं, ये पर्ची तो पढ़ ही नहीं रहे, बोल दें नहीं तो फिर लोग चले जाएंगे, फिर बोलेंगे तो कौन सुनेगा, यही तो सब जाके चौकी में पहुँचने हैं फिर। तो जैसे तैसे उसको बुलवाए, भैया बोल दो। अब पंडित जी बोले, कितने सुने कितने नहीं सुने भगवान जाने। अब वे जाकर चौके वालों के बीच में खड़े हो गए। अब बड़े विकल्प, कैसे हार करें, कैसे हार करें। अब हर चतुर्मास, हर पंचगणा में बड़ा विकल्प हो कि लोग कहीं ये बोई तो नहीं है, कपड़े चेंज करें कि नहीं करें, कहीं वहीं से डायरेक्ट तो नहीं आ गए। हार होता ही नहीं, बस पूछते में लग जाता, तुमने चेंज किया कि नहीं किया, तुमने चेंज किया कि नहीं किया। आचार्य से जब हम आचार्य से जब बोलें, और भी साधु बोले, आचार्य तुम अपना पढ़ो ना शांति से नीचे देख के, तुम इतना देखते क्यों हो, तुम वहाँ पर जहाँ पर इतने विकल्प होने तुम वहाँ देख ही क्यों रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या, तुम कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। ये मेला है, मेला, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब तुम अकेले रहे ना, जब तुम कराना पंचकर्णा, तब समझ में जाएगा तुम्हें। शांति से अपनी पढ़ाई करो, दृष्टि सामने की जगह दृष्टि नीचे रख लो, विकल्प सब खत्म हो जाए। तुम विकल्प किस बात के हैं, तुम बदल दोगे, ऐसा तुम्हारे अंदर कर्तृत्व भाव आ गया है, इसलिए तुम्हें विकल्प होते हैं। शांति से श्रावक शुद्धि बोलेगा, अब चुपचाप हार कीजिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो 16 वस्त्र आपके सामने पहन के आया है, उसने शुद्धि बोला है। आप इन संकल्प विकल्पों में फंसो मत। भाई तू कहाँ से आ रहा है, घर से पहन के आया है कि यहाँ पहना है, घर से तो पहन के नहीं आया, यहीं पहना है ना, यहीं धोके डाला था कि घर से धोके डाला था, किधर का मंदिर का है कि कहाँ का है, कितने सारे विकल्प होते हैं। वो 16 का वस्त्र पहन के आया है, आपके सामने खड़े होके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल रहा है। आप उसको देखिए, लूला लंगड़ा अंधा तो नहीं है, कोई नैन पाले लिपस्टिक तो नहीं लगाए, बस ओम शांति, इतना आप देखें, आप हाल लीजिए। ज़्यादा घुसोगे, ज़्यादा गहराई में जाओगे तो भोजन नहीं कर पाओगे, फिर समाधि करना पड़ेगा कि दूध कहाँ से आया, भैया हमें बताओ, कौन सी भैंसे लगवा के लायो, दिखाओ भैंस कैसे लगा के लायो, दिखाओ प्रक्रिया, ये घी कहाँ से लायो, कब का निकाला था, कैसे निकाला था, फिर ये कौन से खेत के गेहूँ हैं, कौन सा डाला था, ये सब्जी कहाँ से लेके आए, ये फल कहाँ से लेके आए। तुम्हें घुस गए ना, तो फिर उपास ही कर लो, फिर उपास ही करना पड़ेगा, फिर तुम भोजन नहीं कर सकते। अवधि ज्ञानी वैराज भी भोजन में अवधि ज्ञान नहीं लगाते। शांति से शुद्धि बोला श्रावक, चुपचाप हार करो, वस्तु को मत बदलो,
अपनी दृष्टि को बदलो। आप उस राह चलो ही मत जिस राह में आपको विकल्प होते हैं। आप अपना काम करो। कोई व्यक्ति आपको रोज लगता है कि यार इसके कारण से रोज विकल्प होते हैं, रोज विकल्प होते हैं, रोज हमको क्लेश उत्पन्न कराता है, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो। मंदिर में भी कई बार ऐसा होता है, किसी एक व्यक्ति से क्लेश उत्पन्न हो जाता है। होते होते ऐसे कुछ व्यक्ति जिनके आने से ही क्लेश हो जाता है, जो आ जाए सोई क्लेश, सबके मन खराब हो जाते हैं, क्लेश हो जाता है। तुम्हें पता है उसका आने का समय, आप तो अपनी आंख बंद करके शांति से माला पीने में देखोगे नहीं कब आया कब चला गया। वो आया दर्शन करके चुपचाप चला गया, तुम्हें पता ही नहीं चला कब आया कब चला गया। और तुम आँख खल के इंतजार ही करो, अब आ रहा होगा, अब देखो अब क्लेश होगा, अब आ रहा होगा, अब क्लेश। तुम जान के बैठे सोच रहे हो कि अब आएगा वो क्लेश करेगा, अब आएगा हम भी क्लेश करेंगे उसके साथ। पहले से तुम तैयार हो कि वो कब आ रहा है, आज अभी तक नहीं आया, और नहीं आएगा तो भी तुम्हें बड़ा क्लेश होगा, अभी तक कहाँ नहीं आया। अब फिर मुझे भी जाना, बाद में आएगा तो पता नहीं ये लोग तो और निपट नहीं पाएंगे उससे। मैं हूँ तो मैं तो फिर भी उसको डांट दूंगा, नहीं नहीं हो गया अभिषेक, अब नहीं कर सकते। अब ये तो जानते भी नहीं वो आएगा कोई इनके सामने कर गया तो यही क्लेश हो रहा है। ओ अशोक, ज्यादा जिम्मेदारी मत लेना। ज्यादा जिम्मेदारी ज्यादा कर्मबंध। ज्यादा जिम्मेदारियां ज्यादा कर्मबंध। हम चाहे भगवान के राग में किसी के ऊपर गुस्सा करें, चाहे घर के राग में किसी पर गुस्सा करें, और ध्यान रखना कोई अपना नहीं है। तुम सोचो हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, यही लोग तुमको कभी भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। जो बिठालते हैं, जो रखते हैं, वही हटा देते हैं। किसी के भी राग में ज्यादा ओम शांति एक बार बोलो। भगवान सबके, आपको जो करना है, हमने अपना काम कर लिया और हम गए। अब जिसको जो दिखाए सो करो। हमें ना किसी को रोकना ना किसी को टोकना। हम क्यों तुम्हारे पीछे अपने परिणाम करें। तुम करोगे तो लोग अपने आप तुम्हें टोकेंगे, तुम करोगे तो अपने आप तुम्हें लोग टोकेंगे। मैं अकेला थोड़ा ठेकेदार हूं तुमको टोकने का। ज्यादा किसी की पछड़े में भी नहीं फंसो और ज्यादा किसी की वस्तु के कर्ता भी मत बनो। यदि कर्म बंध से बचना है तो, और कर्म बंध से बचना नहीं है तो 1 क्या 10 जिम्मेदारी ले लो अपने सिर पे। कर्म बंध से नहीं बचना, 1 क्या 10 जिम्मेदारी ले लो। इसलिए हनुमान जी उम्र के निषेक कितने बचे हैं पता नहीं है। उम्र के निषेक कितने बचे हैं पता नहीं है। इसलिए अब तो एकांत में बैठने की अभ्यास प्रारंभ करो। अब समाज के बीच में बैठने का अभ्यास छोड़ो। अब तो एकांत स्थान, बस आओ भगवान के दर्शन करो और कोई एकांत स्थान कोना ढूंढ लो जहां मैं किसी की व्यवस्थाएं ना देखूं, मुझे किसी की व्यवस्थाएं ना दिखें। मैं और मेरा भगवान। मैं इतनी दूर घर से छोड़कर आ रहा हूं, इतना समय बर्बाद कर रहा हूं, अपना 1 घंटा, एक समय कीमती होता है व्यक्तियों का। हम अपना इतना महत्वपूर्ण समय, अपना घर परिवार ना जाने कैसे छोड़ता है व्यक्ति, कैसे एडजस्ट करता है। बहुत सी माताएं कितना एडजस्ट करके आती हैं सुबह से, भैया ये व्यवस्था कर जाओ, वो व्यवस्था, आने में देर हो जाएगी तो खाना नाश्ता बहुत सारा कुछ ना कुछ बना के रख के आते हो। आप दौड़ा भागी करके आते हो, हाय दैया कर करके, और यहाँ आकर भी शांति नहीं मिलती। कितना एडजस्ट करना पड़ता है। सुबह से उठो, नहाओ धो, सब साफ सफाई करो, और ये लोग उठेंगे उनके लिए पहले से चाय माय सब व्यवस्था करके रख के आते हो, तब जाके यहाँ आप आते हो। और यहाँ आकर भी वही सब इधर उधर की चीज़ें देखते रह गए। तुम इतना महत्वपूर्ण समय लेकर आए थे
और वो भी इधर उधर की चीज़ों में देखने में व्यर्थ कर दिया। मैं और मेरा भगवान दो को देखते, बस ऐसे स्थान बैठते जहाँ तीसरा दिखता ही नहीं। अब हमारी आदत है हम ऐसे स्थान बैठते हैं जहाँ 30 के 300 देखें, सब दिखना चाहिए, कोई ऐसा कोना नहीं छूट जाना चाहिए जहाँ से वो ना दिखता हो। जानकर ऐसे स्थान बैठेंगे जहाँ से हमारी दृष्टि फेंके हम, हाँ सब बैठे ना, हाँ सब आए, ठीक है। ऐसा स्थान ही नहीं चाहिए हमें जहाँ से कोई ना दिखे। ओ नरेश, बढ़िया शांति से बैठते हो, अपने जनवाणी कक्ष में जाकर बैठ जाते हो, अपने किताब खुली पढ़ रहे हो। अब बाहर कौन अभिषेक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन घंटी बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा है, मतलब ही नहीं। आराम से अपनी एक स्थान, एकांत स्थान ढूंढकर बैठ जाए। यही धर्म है, यही है धर्म वास्तविक। जितनी शांति है, जितनी विशुद्धि है, उतना ही धर्म है। जितनी संक्लिष्टता है, जितना हलन चलन है, वो धर्म नहीं है। वो धर्म के भेष में पाप हो रहा है आपसे, धर्म के भेष में पाप हो रहा है। चोला धर्म का है, लेकिन अंदर क्लेश है, संक्लिष्टता है, कसाय है, वो धर्म नहीं हो पा रहा। अपना करे और अपन तो ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ फिर कोई और ना मिले। मैं इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर आया हूँ, इतना कीमती समय निकाल कर आया हूँ, मैं और मेरा भगवान, बस। बाकी के लोगों से तो बाद में 23 घंटे मिलना ही है। 1 घंटा मिला था भगवान से मिलने का, वो भी हमने दूसरे से मिलने में व्यर्थ कर दिया। भक्ति मार्ग बदल सको तो दृष्टि को बदल लो। वस्तु तो अविकारी है, जितने भी विकार हैं दृष्टि से संबंधित हैं। एक जीव को कोई पुत्र कह रहा है तो कोई पिता कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई जमाई कह रहा है, जबकि वो तो एक ही है। लेकिन जो जिस दृष्टि से देख रहा है उसे वो व्यक्ति वही दिखाई दे रहा। क्या ललित, किसी के लिए तुम तो जमाई दिखाई देते ही नहीं देखे, तो किसी के लिए तुम पुत्र दिखाई देते ही नहीं देते। क्या तुम पुत्र हो? क्या हो? पुत्र हो कि पिता हो कि भाई हो? तुम क्या हो? एक हो कि अनेक हो? अनेक नहीं हो तो तुम अलग अलग नहीं हो क्या? सिर्फ दृष्टि अलग है कि तुम भी अलग हो? सोच के बोलना। हाँ, हमारे सामने तो फंस जाते हैं। दृष्टि अलग है कि तुम भी अलग हो? अच्छा, तुम एक ही हो, पक्का ना? बने रहना। तुम एक हो तो तुम एक कौन से हो? अब बताओ। दृष्टि अलग अलग, उनकी दृष्टि है, जब वो देख रहे हैं, महाराज जी हम तो नहीं देख रहे, हम तो एक ही है, तो तुम एक क्या हो बताओ? अच्छा, पिता हो कि तुम पुत्र हो? मतलब तुम एक क्या हो? उनकी दृष्टि अलग है, वो दृष्टि से देखते हैं। क्या तुम उनके सामने वैसे नहीं हो जाते हो क्या? पिता के सामने तुम पुत्र नहीं हो जाते हो क्या? विनय से नहीं झुक जाते हो क्या? पुत्र के सामने तुम पिता जैसे ईमान में नहीं आ जाते हो क्या? पत्नी के सामने तुम पति के परिणाम को नहीं लाते हो क्या? जैसी उनकी दृष्टि है, वो जिस दृष्टि देख रहे हैं, तो जैसी वो सामने आते हैं तो तुम भी तो उसी रूप में परिवर्तन हो जाते हो। माँ के सामने बेटे के भाव आते हैं तो पत्नी के सामने पति के भाव आते हैं। जब तुम पत्नी के सामने होते हो तब तुम कुछ और होते हो, जब माँ के सामने होते हो तब तुम कुछ और होते हो, जब बेटे के सामने होते हो तब कुछ और होते हो, और पिता के सामने होते हो तब कुछ और होते हो। तुम नहीं बदलते हो क्या? बदलते हो ना? ओ सुनील, बदल जाते ना कि नहीं बदलते? कि बदल जाते हो? क्या करते हो? बदलते हो कि नहीं बदलते?
और सुनील सोच रहे कहा बोले महाराज, हाँ बोले तो फंसे और ना बोले तो भी फंसे, ऐसे चुप ही रहो। दृष्टि जैसी है परिणाम वैसे होते हैं। द्रव्य तो वही था, लेकिन जैसी दृष्टि से हमने उस द्रव्य को देखा वैसा हमारा परिणमन प्रारंभ हो गया, हम भी उस भूत हो गए उसी समय। एक व्यक्ति इतने, जबकि वो एक ही है, एक व्यक्ति में इतने धर्म नजर आ रहे हैं, उस व्यक्ति में दोष नहीं। जिसने जिस संबंध की दृष्टि से देखा उस व्यक्ति को उस रूप दिखाई दे रहा है। व्यक्ति तो व्यक्ति है, किसे सुधारना, वस्तु पर है, व्यक्ति पर है, जबकि दृष्टि तेरी निज है। मोक्ष मार्ग पर निमित्तों का नाश नहीं करना पड़ता, मोक्ष मार्ग में दृष्टि को बदलना पड़ता है। करेंगे कल चर्चा इस विषय पे कि मोक्ष मार्ग में जो मोक्ष का मार्ग है, यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, इसमें वस्तु बदलने का मार्ग नहीं है, ये दृष्टि बदलने का मार्ग है। ये तो वस्तु बदलने का प्रयास किया तो कभी मोक्ष मार्ग पर चल ही नहीं पाओगे, जी ही नहीं पाओगे, स्थिर रह ही नहीं पाओगे। इसकी चर्चा कल आचर्य करेंगे। आज आपका समय है, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी।